ये रिपोर्ट या सर्वे ये बताती हैं कि दिल्ली में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कितना बड़ा संकट है। यहाँ पर लोगों को शुद्ध हवा मिलना लगभग असंभव है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की जनता को सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है और वहां से जीत कराते हैं हमारे मनोज तिवारी जी बेबी बियर के नचेली। 9 नवंबर 2025 को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। द गार्जियन के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मिलियंस ऑफ डीजल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं। और ये सब प्रोटेस्ट करना बंद करो भाई, और मोदी जी शुद्ध हवा थोड़ी बना देंगे, वो तो विश्व गुरु हैं, पापा वार रुकवा देते हैं। ऐसे ही बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 75% यानी 4 में से 3 घर ऐसे हैं जो प्रदूषण से होने वाली किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है। ठीक वैसे ही जैसे एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर छात्रों के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट करने वालों किसानों के साथ हुआ था। नमस्कार दोस्तों, 9 नवंबर 2025 को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर वही जो हमेशा की तरह होता है, ठीक वैसे ही जैसे एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर छात्रों के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे एमएसपी के लिए प्रोटेस्ट करने वालों किसानों के साथ हुआ था। ऐसा तभी होता है जब सत्ता में बैठे हुए लोगों को इस बात का गुरूर हो जाए कि उन्हें कोई हटा नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण फैलाने के मामले में भारत जो है दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, वही दिल्ली जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर आता है। दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इतने खराब होने के कई कारण हैं। द गार्जियन के एक रिपोर्ट से पता चलता है कि मिलियंस ऑफ डीजल व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर चलते हैं। और भी दिल्ली में पोल्यूशन के कई कारण हैं, जैसे क्रॉप स्टबल बर्निंग, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज। इनसे जनरेट होने वाले पोल्यूशन को मोस्टली 2 तरह से देखा जाता है, PM 2.5 एवं PM 10। PM 2.5 इतने छोटे होते हैं कि सांस लेते समय ये हमारे लंग्स के गहराई में पहुंच जाते हैं। वही PM 10 नाक और गले के ऊपरी सतह पर ही रुक जाते हैं। और हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी PM 2.5 बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसके वजह से दिल्ली के लोगों को स्ट्रोक और लंग कैंसर जैसी बीमारी होना संभव है। ऐसे ही बिजनेस स्टैंडर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 75% यानी 4 में से 3 घर ऐसे हैं जो प्रदूषण से होने वाली किसी न किसी बीमारी से प्रभावित है। ठीक इसी तरह ABP लाइव के एक सर्वे के मुताबिक लगभग 69% घरों में किसी न किसी सदस्य को प्रदूषण से होने वाली बीमारी से प्रभावित है, जैसे खांसी, लंग कैंसर, स्ट्रोक इत्यादि। ये रिपोर्ट या सर्वे ये बताती हैं कि दिल्ली में पब्लिक हेल्थ क्राइसिस कितना बड़ा संकट है। यहाँ पर लोगों को शुद्ध हवा मिलना लगभग असंभव है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज यानी GBD के एक डेटा के मुताबिक पता चलता है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन से 2023 में लगभग 17,188 लोगों की मौतें हुई थी, यानी 7 में से 1 आदमी एयर पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में मरा है। वही 2018 में यह डेटा 15,786 था। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पैसा है तो एयर प्यूरीफायर को खरीदो, घरों में लगाओ, कुछ दिन ज़्यादा आप जी सकते हैं, नहीं तो अगले 5 साल का आप इंतजार करिए। चुनाव आएगा, पॉलिटिकल पार्टियां इस बार अपने मैनिफेस्टो में आपसे वादा करेंगी कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपको सब्सिडी के रूप में एयर प्यूरीफायर दिया जाएगा। और हाँ, एयर प्यूरीफायर लेते समय किसी न किसी बढ़िया कंपनी का लीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं नेता लोगों को, हमारे यहाँ जो स्ट्रीट लाइट लगता है कुछ दिन के बाद ही भूख भाग करने लगता है। और ये सब प्रोटेस्ट करना बंद करो भाई, और मोदी जी शुद्ध हवा थोड़ी बना देंगे, वो तो विश्व गुरु हैं, पापा वार रुकवा देते हैं। दिल्ली के लोग शुद्ध हवा के लिए तरस रहे हैं। वहाँ का AQI लगभग एवरेज 400 से 500 रह रहा है। सरकारी डेटा के अनुसार वही कुछ लोगों के घरों में लगे एयर प्यूरीफायर कुछ और ही मंजर बयां कर रहे हैं। उनका एयर प्यूरीफायर लगभग 700 से 800 का AQI बता रहा है। दिल्ली के लोगों को 50 मीटर तक देखना मुश्किल है। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, वादे करती हैं कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बना देंगे। दिल्ली में प्रदूषण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन दिल्ली के लोगों की जिंदगियां जरूर खत्म हो रही है। एयर पोल्यूशन दिल्ली के लोगों के जीवन में दीमक की तरह हो गया है, जो उनके जीवन को धीरे धीरे खोखला करता जा रहा है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट की जनता को सबसे पढ़ा लिखा माना जाता है और वहाँ से जीत कराते हैं हमारे मनोज तिवारी जी बेबी बियर के नचेली।
कभी सुना है इनको नॉर्थ ईस्ट की जनता या दिल्ली की समस्याओं पर पार्लियामेंट में बात करते हुए? अरे भाई, जब ऐसे ऐसे लोग जीतेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे? फोटो ही खींच कर पोस्ट करेंगे कि लाल किला नहीं दिख रहा है तो इंडिया गेट नहीं दिख रहा है। हालांकि सरकार द्वारा दिल्ली के लोगों को एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने एक एजेंसी बनाई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसने पोल्यूशन को कैटेगराइज किया हुआ है 4 स्टेज में: पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस। जैसे सीवियर कंडीशन होने पर डिमोलिशन, कंस्ट्रक्शन और पुरानी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कंडीशन के हिसाब से CAQM एक्शन लेती है। ठंड के समय दिल्ली में प्रदूषण की समस्या कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर जो होता है बहुत ही कम होता है। टेम्परेचर कम होने के कारण जो पोल्यूटेंट्स के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए पिछली सरकार ने एयर पोल्यूशन को दिल्ली में कम करने के लिए ऑड इवेंट भी चलाया था।